अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। आज के टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप जो है हमने कुछ दिन पहले इसको क्रिएट किया है। न्यू ग्रुप है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, अभी फ्री है, बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको डेली बाय सेलिंग के सिग्नल गोल्ड के, मोस्टली गोल्ड के दिए जाते हैं। अगर कोई और सेटअप मिल जाए तो उसमें भी दे देता हूँ, बट मोस्टली हम गोल्ड का ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल हमने दो उसका सिग्नल दिए, दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में गए। तो इस तरह का ग्रुप आपको, उसमें आपको एजुकेशन भी मिलेगी फ्री में, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको फर्स्ट कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे ओपन ना हो रहा हो तो वो कुछ वीपीएन वगैरह यूज़ कर लिया करें, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम जब टेलीग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं उस लिंक के ऊपर तो ओपन नहीं होता। खैर, वो आपका कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है आज का, ये आपका क्रिप्टो चार्ट है या गोल्ड चार्ट है या फॉरेक्स चार्ट है या स्टॉक का कोई भी चार्ट है जहां पर कैंडल्स बनती हैं या लेवल्स बनते हैं, ये वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आज हम 3 टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इनकी एक्यूरेसी है, ठीक है। इसको आपने सीखना है और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी जो फॉरेक्स एजुकेशन है उसमें कितनी ज़्यादा इंप्रूव आया है, कितना ज़्यादा इंप्रूव आया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। ये 3 है, एक ही तरह के हैं। ये सामने आप इनकी पिक्चर्स जो है वो देख रहे होंगे और ये आपने इनके ऊपर इनकी आप पहचान कर लें, ठीक है। यहां से आपको मैं बता देता हूं, बहुत आसान है। तो फर्स्ट जो हम देख लेते हैं वो देख लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल को। इसमें जो इसको प्रॉपर आपको बताता हूं, तीनों की आपने एक एक करके पहचान सीखनी है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, इस वजह से आपने मैं जो बताऊंगा उसी के ऊपर आपने इसको देखना है, ठीक है। सबसे पहले जो असेंडिंग ट्रायंगल है ये अप ट्रेंड पे बनता है। अप ट्रेंड में जाकर ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये ऊपर की तरफ मार्केट गई, ठीक है। यहां पर जाकर मार्केट वापस आई रीटेस्ट करने, जो भी करने आई, ठीक है। वापस आई, यहां पर एक वो बनाना सेटअप बनाना शुरू कर देती है मार्केट, ठीक है। यहां से फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब ये जो ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है ये रेजिस्टेंस लेवल है। असेंडिंग का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको उससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। मार्केट यहां पर एक टच किया, उसके बाद ये टच किया, उसके बाद ये टच किया। जब ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे ऊपर गई है, तो इसका मतलब है ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहां पर लोगों ने क्या किया है, बाय किया है। अभी मैं आपको एक टिप दूंगा, यहां पर बाय नहीं करना चाहिए। उसकी वजह है मार्केट वापस जाती है, ऊपर जाती है, वापस आती है, उसके बाद जब रीटेस्ट करने आती है तब आपने बाय करना है इसको, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये एक एक्यूरेसी होती है इसके अंदर। एक तो ये चीज बता दी आपको मैंने, ठीक है। आपको समझ आ गई ना। जो असेंडिंग ट्रायंगल है उसका रेजिस्टेंस लेवल फ्लैट होगा, यानी फ्लैट। ये देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहां पे थर्ड भी हो सकता था, यहां पे फोर्थ भी हो सकता था। उसके बाद अगर ब्रेक ऊपर करे या नीचे करे तब आपने ट्रेड लेनी है। अब मैं आपको बता रहा था कि 2 तरह के ट्रेडर यहां पे ट्रेड करते हैं, 2 तरह के लोग। एक वो बंदा जो इनके टचिंग पर सेल करता है और इनकी टचिंग पर बाय करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रा कर ली इस तरह, ठीक है। जैसे यहां पर फर्स्ट टच हुआ उसने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर चलेगी, ऊपर जाती है। जैसे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को या वो जो लगी हुई है फ्लैट, उसके हिसाब से उसने ड्रा कर ली हुई है, ठीक है। वहां पर जाती है, उसने सेल कर लिया। ये ज्यादातर स्कैल्पिंग लोग करते हैं, लेकिन जो रियल में इसमें ट्रेड होनी चाहिए ना वो होती है ब्रेकआउट के ऊपर। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो इसका मतलब है पहले से ही मार्केट जो है ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड है। तो अगर ऊपर की तरफ यहां से ब्रेकआउट हो जाता है, एक सेटअप बनकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी कंटिन्यू रहने वाली है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ऐसे ही आपने इसको करना है और इसकी एक्यूरेसी आप बिलीव करें, जब भी करेंगे जो लोग करते हैं उनको तो पता ही होगा, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है, ठीक है। इसी के अपोजिट कर लेते हैं, साथ ही आपको बता दूं ताकि आपको पहचान रहे। जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसका जो सपोर्ट लेवल है वो फ्लैट होता है। यानी ये देखें, यहां पर ये फ्लैट था और यहां पर ये फ्लैट है, ये वाला सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये देखें, एक टच किया उसने लेकिन इससे नीचे नहीं गई, यहां पर एक टच किया लेकिन जब नीचे गई उसको कहते हैं ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो गया, यहां पर सेलर आ गए,
ठीक है। सेल इसका भी सेल उसी तरह करना है, उसी टाइम सेल नहीं करना। फेक ब्रेकआउट भी होते हैं। उसके अलावा जैसे ही मार्केट कुछ ऊपर आए यहाँ पर, क्योंकि दोबारा वो उसका जो सपोर्ट एरिया होता है वो रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, वहां से हमने उसको करना होता है सेल, ठीक है। और यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है इसका, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा इसकी सारी, और अभी इसका मैं अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह के होते हैं। और ये जो डिसेंडिंग है ये बनता है आपका डाउन ट्रेंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बन गया, ये देखें फॉर एग्जांपल ये नीचे आ रही मार्केट, यहां से अब ऊपर गई और यहां पर एक सेटअप बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके ऊपर आपने ड्रा करनी होती हैं लाइनें, और इसका जो सपोर्ट लेवल है यानी कि उस बॉटम लेवल है उससे नीचे मार्केट नहीं जाएगी। ये देखें एक टच, दो टच, थर्ड भी हो सकता था, फोर्थ भी हो सकता था, लेकिन अब यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी दो हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको लाइव इनकी जाकर एग्जांपल दिखाता हूं, लेकिन अभी आपने यहां पर पिक्चर में देख लिया। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। इसके ऊपर जो सिमेट्रिकल है इसका देखें, इसका फ्लैट था ऊपर रेजिस्टेंस यहां पर देखें, और इसका सपोर्ट फ्लैट था, ठीक है। यानी टचिंग जो हो रही थी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही थी, ठीक है। जब क्रॉस की तो वो ब्रेकआउट होता है, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका इस तरह से होगा, फ्लैट कोई नहीं होगा, ठीक है, मिड में चल रही होगी। आपने इस तरह एक ये देखें इस तरह, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इस तरह मार्केट चल रही होगी। ये जब ऊपर किया ब्रेकआउट, नीचे किया ब्रेकआउट, तो ये है। और इसी तरह आपने ट्रेड करनी है। इसकी अगर ब्रेकआउट असेंडिंग का अगर ब्रेकआउट ऊपर को हो जाए, ये नीचे को भी हो सकता था, ठीक है। अगर ये नीचे को ब्रेकआउट कर लेती तो इसका मतलब ये था कि जो अप ट्रेंड चल रहा था वो, इसका मतलब है कि अभी ट्रेंड जो है कंटिन्यू है अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। तो इसी तरह जो है डिसेंडिंग का है, ठीक है। उसी तरह नीचे को ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब है नीचे की तरफ अभी ट्रेंड कंटिन्यू है। अगर ऊपर की तरफ कर लेते तो इसका मतलब है बायर्स जो है एक्टिव हो चुके हैं। इसी तरह इससे क्या है, अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं आपको अभी एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये है असेंडिंग की, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर है जी हमारे पास अप ट्रेंड, और उसके बाद इसने फर्स्ट टच किया, उसके बाद सेकंड टच किया, उसके बाद थर्ड टच किया, फोर्थ किया। वहां पर जो मैं आपको दिखा रहा था वहां 3 किए थे आई थिंक, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहां पर उसने ब्रेकआउट दे दिया। अगर यहां पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता तो ट्रेंड जो था ये वाला अप ट्रेंड था, ये चेंज हो जाना था, मतलब कि अब मतलब आपने सेल करना था। यहां पर जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि यहां पर ब्रेकआउट हुआ, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, वापस जो रीटेस्ट करने आता उस वक्त आपने एंट्री लेनी है यहां पर, ठीक है। और ये वाले सपोर्ट पर जो ऊपर वाला सपोर्ट होता है, यहां से आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा देना अपना, ठीक है। ये होगी हमारे पास। उसके बाद एक और चीज बतानी थी, और सेकंड लोग कौन से इसमें ट्रेड करते हैं, जो स्कैल्पर होते हैं। यानी फर्स्ट टच उसने किया, यहां पर मार्केट नीचे आई, आपने एक ट्रेड यहां पे लगा दी, मार्केट वापस इधर गई अपने रेजिस्टेंस के पास, वहां पर आपने सेकंड सेल लगा दी, वापस आई, यहां से आपने बाय कर दी यहां पर, ठीक है। ये भी एक स्कैल्पिंग करते हैं, मैं खुद भी करता हूं इसमें, ठीक है। लेकिन जो एक्यूरेट वाली होती है ट्रेड इसमें, वो होती है ब्रेकआउट वाली, उसका लोग वेट करते हैं, उसका लोग मतलब जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर ट्रेडिंग करनी होती है वो उसका वेट करते हैं, ठीक है। बहरहाल ये तो होगी हमारे पास असेंडिंग की, ठीक है। अगर मैं आपको मजीद इसके दिखाऊं आगे, ठीक है, चार्ट पर यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सामने है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल एक चार्ट की पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास फ्लैट बन गया, यहाँ पर जो वो वाला रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी वो बनी ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हायर लो, यानी कि ये देखें आपके सामने ये हायर है और ये इसने लो लगाया, फिर हायर फिर लो, ठीक है। इस तरह उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ये इसका मतलब है ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं जो आपको, अच्छा जी, ये जो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ ये है हमारा डिसेंडिंग, ठीक है। जिस तरह आपको बताया था कि डिसेंडिंग में इस तरह है कि आप जो सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं करेगी अगर मार्केट नीचे आती है, और नीचे आकर उसको जो अपना इस तरह का ट्रायंगल बनाती है उसको नीचे वाला सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी। ये देखें आपके सामने 1 2 3 यहाँ पर ब्रेक किया, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है और आपने बाइंग की तरफ नहीं जाना बल्कि सेलिंग की तरफ जाना है, ठीक हो गया। अब अगर मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊं, अच्छा इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल एंट्री की आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एंट्री लगाने की। यहाँ पर ये देखें, ये भी डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन लग गई, उसके बाद एक टच, सेकंड,
ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, यहाँ फोर्थ टच पर, बल्कि 5 टच पर उसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। हमने क्या करना है, यहाँ से हमने सेल कर दिया, जैसे ही ब्रेकआउट हो आपने सेल कर देना है, और एंट्री जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वहां पर हमने क्या करना है, उसका स्टॉप लॉस लगा देना है। ये देखिए आपके सामने, ठीक है। ये गया नीचे, आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर वापस ऊपर आए ना आए वो उसकी मर्जी है, ठीक। अच्छा जी, ये हमारे पास थर्ड वाला जो सिमेट्रिकल था, उसका आपको बताया था, ना सपोर्ट फ्लैट होगी ना ही रेजिस्टेंस फ्लैट होगा, इसकी दोनों ट्रेंड लाइन बनेंगी, ऐसे नीचे से भी ऊपर से भी, ठीक है, इस तरह। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह, ये ना ये फ्लैट है ना ये फ्लैट है, यानी कि बिल्कुल सपोर्ट वगैरह को उसको टच फ्लैट की तरह नहीं कर रहे, ठीक है। यहां पर ऐसे हायर हाई बनता जा रहा है, ठीक है। इस तरह अगर अगर हाई हुआ है तो लो जो होगा फर्स्ट वाले जो लो पहले से लगा होगा उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। इस तरह वो ट्रेंड लाइन बनाता जाएगा। तो ये है हमारे पास, ये देखें, ये देखें, ये आपके सामने है भी लोअर हायर और हायर लोअर, ठीक है। इसके तरह आपने करना है, जैसे ये ब्रेकआउट करे ऊपर या नीचे आपकी इसी तरह की ट्रेड होनी चाहिए। तो ये पैटर्न जो है आपको बहुत नजर आएंगे, हर जगह पर नजर आएंगे, ठीक है। और इनके ऊपर मतलब ये जैसे ही मार्केट ने कुछ मूवमेंट दी आपको ये नजर आएंगे, इसके ऊपर ट्रेड करना सीखें, बहुत आपको बेनिफिट होगा, बहुत आपको इसमें ट्रेड का एक आपको पता चलेगा कि ट्रेड कैसे होती है। ब्रेकआउट, इसमें ब्रेकआउट जो होते हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं और बहुत अच्छा मूव देते हैं।